हरे कृष्ण माता जी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीहरि ओं तत्सत्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर जी की जय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम परदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज आप भी ये वाला लास्ट वाला जो मैंने बोला है ये साथ साथ बोलने की कोशिश करिए कीजिए। बाकी का हम धीरे धीरे आपको सिखा देंगे। जो मैं ये बोल रहा हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये आप मेरे साथ रिपीट कीजिए प्लीज। भगवान से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, भगवान का नाम लेके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि भगवान आप इस विषय में हमें समझने की बुद्धि दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं। भगवत गीता। तो कोई भी क्विकली अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करे। भगवत गीता जब हम बात करते हैं तो भगवत गीता से हम क्या समझते हैं, भगवत गीता क्या है। क्विकली मतलब इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, जिसको जो मन में आता है। भगवत गीता जब हम बात करें कि भगवत गीता पे चर्चा करें तो भगवत गीता से हम क्या समझते हैं, क्या है भगवत गीता। हाँ जी तरुण प्रभु जी। कृष्णा तरुण प्रभु जी, यू मे अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी प्रभु जी, मैं ना सुन नहीं पाया, मेरा माइक वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं एक्चुअली ट्रैवल में हूँ। नहीं नहीं, दूसरे तरुण प्रभु हैं प्रभु जी। ये तरुण वालिया प्रभु जी। Yeah, to me, it is a conversation which Lord Krishna is doing with Arjuna. That the conversation, the whole conversation is termed as Bhagavad. This is what I know, like so ओके, far. वंडरफुल वंडरफुल। इसमें कोई भी गलत या सही नहीं होगा। सब हम इसको इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि Mm. सब लोग खुल के बात करें। कोई Yeah. ऐसा मत समझिए कि हमने गलत बताया सही बताया। अशोक माता जी क्योंकि आप भी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक माता जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। किया मैंने। हरे कृष्णा बाबू जी, पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अवसर मिला आज गीता सुनने का। बाबू जी, मेरा कहने का मतलब भगवान की ये वाणी है
जो मधुर वाणी है, जो भगवान ने कृष्ण अर्जुन को समझाई, अर्जुन के थ्रू हमें बताया कि कैसे हमें आपत्तियों में, अपने जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उनका सामना करना चाहिए। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी। उज्जवल प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा उज्जवल प्रभु जी। Yes, Hare Krishna, Prabhuji. हाँ जी। Respect. My thinking is also same. हम्म That is regarding all confusions which Arjuna had while हम्म, Mahabharata was going on, and Krishna ji helped him to come out of those confusion ठीक है and do his work, matlab, which is for he's meant for basically. ठीक है ठीक है। जैसे मैंने बताया, कोई भी उत्तर गलत नहीं होता। उसमें ये हो सकता है कुछ इनकम्प्लीटनेस हो, लेकिन गलत नहीं है, किसी का भी कोई ऐसा मत समझिए। श्रुति माता जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, माता जी ने कह ही दिया, मैं वही कहना चाह रही थी। बट ये एक ऐसा है जहां पर भगवान ने स्वयं कहा है। बाकी सब जैसे भागवतम दूसरों ने भगवान के बारे में कहा है, बट ये ऐसा है कि जहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं हु इज ही, हु आर वी, व्हाट आर द अदर एलिमेंट्स एंड हाउ वी शुड डील विथ दिस लाइफ। और ये मैनुअल को हम कैसे मतलब ऑपरेट करें इस लाइफ को, और क्या हम हैं। तो बहुत सुंदर मत है, बहुत सुंदर। तो भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। अगर हम सिर्फ उसको संधि विच्छेद करें तो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत कोई छोटी बात नहीं है। प्रभु जी ने शुरू में प्रभु जी ने बताया था, तरुण प्रभु ने, कि इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड हिमसेल्फ। तो कन्वर्सेशन तो हम सारे करते रहते हैं, उसको इतनी महत्ता कि एक कन्वर्सेशन को इतनी महत्ता दी जाए। तो पहले हम सिर्फ उसी उसी टॉपिक पे थोड़ा सा 2 मिनट स्पेंड करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि ये स्वयं भगवान के द्वारा कहा हुआ वाक्य है, तो भगवान के द्वारा कही गई बात, या भगवान के द्वारा कोई दिया गया शास्त्र, कोई दिया गया ज्ञान किसी भी और ज्ञान के कंपैरिजन में अनलिमिटेड टाइम्स ग्लोरीफाइड होता है। क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे कि बाकी ज्ञान क्या होते हैं। राजनीतिक ज्ञान भी हो सकता है, समाजनीतिक ज्ञान भी हो सकता है, धार्मिक ज्ञान भी हो सकता है, वैदिक ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन उन सबके भी ऊपर ये भगवत गीता है। सबका, जिसे कहते हैं सिर मोड़ है ये इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, कोई उपनिषद इसके ऊपर नहीं है, कोई पुराण इसके ऊपर नहीं है। सबसे जो सर्वोच्च ज्ञान है वो भगवत गीता के ज्ञान है। क्यों है ये? क्योंकि क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप मुझे फॉलो कर पाओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, 1 मिनट। कोई कोई भी हम ज्ञान, या कोई भी, जैसे हम बोलते हैं कि ज्ञान की बात करते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की बात करते हैं, तो वहां पे जो ज्ञान होता है वो किसके द्वारा क्रिएट किया होता है? सामान्य ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया होता है। अब अगर हम अपनी बात करें, जो भी इस भौतिक जगत में है, जो हम लोग हैं, हमारे हमारे में 4 डिफेक्ट्स हमेशा रहते हैं। कौन कौन से 4 डिफेक्ट्स हमेशा रहते हैं? भ्रम, या कमिटिंग मिस्टेक्स, हमसे गलती होने का चांस हमेशा रहता है। आप ये टेबल फॉलो करना प्लीज, ताकि आपको, ये मैंने इसलिए सामने रखा है कि जो मैं बोलूंगा, आप कई बार क्या होता है, बोलने में कोई चीज छूट जाती है, तो स्पैन ऑफ अटेंशन अच्छा रहता है। तो भ्रम, हमारे सब जीवों में गलती करने का चांस रहता है। प्रमाद, इल्यूजन, हम भ्रम में आ जाते हैं, कुछ मिथ्या हो जाती है हमें, कि जो जो नहीं है उसको हम वैसा समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सूर्य है, सूर्य हमें क्या नजर आता है? गोल गोल नजर आता है, प्लेट की तरह नजर आता है। ये हमारा भ्रम है। लेकिन है कैसा वो? फुटबॉल की तरह है, मतलब स्फीयर है, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। या ये धरती हमें फ्लैट नजर आती है, मतलब ये हमारा भ्रम है। अगर हम अपनी इंद्रियों, तो वो क्या है? इल्यूजन है। कई चीजें जो जो हैं वो हमें वैसे नजर नहीं आना, उसको बोलते हैं इल्यूजन। तो संस्कृत नाम भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं, प्रमाद बोलते हैं इसको। और तीसरा क्या होता है? विपरलिप्सा। विपरलिप्सा होता है चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति, कि किसी को चीट करने की प्रवृत्ति हमारे में रहती है। इन चारों को, चौथा भी पहले नाम ले लेता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे। और चौथा होता है करण अपाटव। करण अपाटव का मतलब होता है इम्परफेक्ट सेंसेस। जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी 10 सेंसेस होती हैं, अभी आप, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनको आप सिर्फ नाम समझ लीजिए। लेकिन जो हम फर्दर सेशंस करेंगे, हम कहेंगे, हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि सेंसेस क्या होती हैं, कौन सी ज्ञान इंद्रिया होती हैं, कौन सी कर्म इंद्रिया होती हैं, कौन सी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होती हैं, कौन सी वर्किंग सेंसेस होती हैं। अभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है, एक शब्द भी इस सेशन में छोड़ने वाले नहीं है, कि आपको ये ना पता हो कि
इंद्रियां क्या होती हैं, मन क्या होता है, या ये ये अभी सिर्फ नाम समझने हमने कि हमारे में ये 4 दोष होते हैं। कौन कौन से मैंने बताए? एक तो चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है हमारे में, दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है, हमारी जो सेंसेस हैं जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो सारी इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। जैसे मेरी दृष्टि परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? मैं किसी किसी लिमिटेड दूरी तक तो देख सकता हूं, मतलब मान लीजिए 100 मीटर तक, 200 मीटर तक तो मैं अपनी दृष्टि के साथ देख सकता हूं, लेकिन 200 मीटर के पार मैं नहीं देख पाऊंगा। या मैं एक रूम में हूं, रूम की दीवार के दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरी मेरी सेंसेस में इम्परफेक्टनेस है कि मैं हर कुछ नहीं देख पाऊंगा। ऐसे सुनने का, एक लिमिटेड एरिया तक मैं कोई बात सुन सकता हूं, उसके परे मैं कोई बात नहीं सुन सकता। तो इस तरह से मेरी जो इंद्रियां वो सीमित हैं या इम्परफेक्ट हैं, सीमित हैं, असीमित नहीं है। तो क्योंकि इंद्रियां मेरी असीमित हैं, सीमित हैं और इम्परफेक्ट हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। धोखा देने की प्रवृत्ति क्या होती है? क्या होती है कि अपने आप को अपूर्ण होते हुए भी, हम अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को पूर्ण मानते हैं। हम अपूर्ण होते हुए भी, इनकम्प्लीट होते हुए भी कंप्लीट मानते हैं और दूसरे को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स वाई जो भी हम ज्ञान अक्वायर करते हैं अदर देन भगवान, भगवान में और हमारे में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हमारी जो इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, हम गलती कर सकते हैं, भूल हो जाती है हमसे, या हमारे में चीटिंग प्रोपेंसिटी है। इन सब कारणों के कारण जो भी ज्ञान भगवान के अलावा कहीं और से आ रहा है वो ज्ञान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान परफेक्ट हो सकता है, और किसी के द्वारा, भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है सिर्फ वही ज्ञान परफेक्ट होता है, बाकी कोई भी ज्ञान परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए आप देखिए भगवत गीता, भगवान ने खुद कहा था, जब हम भगवत गीता पढ़नी शुरू करेंगे, शुरू में ही अर्जुन को बोला कि ये जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अभी दे रहा हूं, ये तो मैंने अरबों अरबों साल पहले सूर्य देव को दिया था। तो ये कोई नया ज्ञान नहीं है। आप देखिए कोई भी ज्ञान है, कोई भी साइंस है, वो कुछ टाइम बाद फेल हो जाती है। न्यूटन की फिजिक्स थी, उसके बाद आइंस्टाइन की फिजिक्स आ गई, उसके बाद किसी और की। तो पुरानी थ्योरी को हम फेल करके कोई नई थ्योरी लेके आते हैं। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जो टाइम टेस्टेड है फॉर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, जो कभी फेल नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। तो यही डिफरेंस है भगवान के दिए हुए ज्ञान में और किसी और ज्ञान के बीच में। यहां तक किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो आप प्लीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें उसको समझना है। और इसीलिए मैंने कहा था कि क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, अगर हम सोचेंगे कि हम अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ लेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें कृपा चाहिए होती है, भगवान को हमें प्रेयर करना होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रेयर करना होता है कि हमारे में क्षमता नहीं है कि हम इस गुह्य ज्ञान को समझ पाए, आप हमारे पे कृपा करो ताकि हम इसको सरलता से समझ पाए। इसलिए मंगलाचरण इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप यहां तक सब, किसी को कोई चीज लगा कि बहुत भारी बोल दी मैंने या कोई नहीं समझ में आई। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जनरली 3 तरह का ज्ञान होता है। पहले मैं टेबल से आपको दिखाता हूँ, मतलब 3 कैटेगरीज में हम बोल सकते हैं। राजनीतिक या समाज नीति वाला ज्ञान, कि जैसे लौकिक नियम, नैतिकता, आचार संहिता, कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें सिविलाइज तरीके से रहना है समाज में। एक उस तरह का ज्ञान होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वृद्धों बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सब क्या है? नैतिक ज्ञान है हमारा, समाज नैतिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से रहना है। ये एक तरह का ज्ञान है। दूसरा होता है धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान क्या होता है कि जैसे एकादशी का व्रत रखना, दान करना, तीर्थ यात्रा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब क्या हो गया? धार्मिक ज्ञान, कि जो धर्म के अनुसार किया जाता है। जो वेद में वर्णित जो चीजें हैं, जो वेद में वर्णित चीजें हैं, उसके हिसाब से जब हम कोई ज्ञान की बात करते हैं तो वो हो गया धार्मिक ज्ञान। और तीसरा होता है पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान। तो ये इस सीक्वेंस में मैंने रखा है कि जो राजनीतिक और समाजनीतिक ज्ञान है उसके ऊपर होता है धार्मिक ज्ञान। जो राजनीतिक और समाजनीतिक ज्ञान से ऊपर ज्ञान आता है वो होता है धार्मिक ज्ञान, जो वेद से आता है। और वेद से भी ऊपर जो ज्ञान होता है वो होता है पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान। उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता। क्यों? इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि राजनीतिक ज्ञान से धार्मिक ज्ञान क्यों सुपीरियर, और धार्मिक ज्ञान से पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान क्यों सुपीरियर है? इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे मेरे ख्याल राजनीतिक ज्ञान से धार्मिक ज्ञान क्यों सुपीरियर है, उसमें तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राइट? वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि धार्मिक ज्ञान जो है, जो वेद वेद में वर्णित ज्ञान है, वो राजनीतिक या समाजनीतिक ज्ञान से सुपीरियर रहता है। लेकिन
जो धार्मिक ज्ञान है, या उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। प्राय हम बोलते हैं कि गलती से भी हमारा पैर किसी के मल को छू जाए तो हम क्या मानते हैं अपने आप को, हम अपवित्र हो गए, हमारी पवित्रता भंग होगी, हमें स्नान वगैरह करना पड़ता है। अगर किसी के स्टूल को हम गलती से, हमारा मान लो कहीं चल के जा रहे हैं तो स्टूल स्टूल पे पैर लग जाए तो हम क्या मानते हैं, अपवित्र हो गए, पवित्रता हमारी भंग होगी, तो हमें स्नान वगैरह करके दोबारा से पवित्र होना पड़ता है। ऐसे किसी की हड्डी से अगर हम हमारा पैर लग जाता है तो वो भी अपवित्रता माना जाता है। लेकिन ये तो एक सामान्य ज्ञान है हमारा कि ये कंटेमिनेटेड चीजें हैं, किसी का मल हो गया, किसी का मूत्र हो गया, किसी की हड्डी होगी, ये अपवित्र चीजें हैं, इनसे टच होने पे अपवित्र माना जाता है। लेकिन वेद में क्या बोला गया है? वेद में क्या बोला गया है? या वेद के अनुसार क्या किया जाता है कि गाय का गोबर, वो भी तो मल है, गाय का मल है, गाय का मूत्र, गाय, वो भी यूरिन है, लेकिन वो अपवित्र नहीं, वो पवित्र करने वाला है। उल्टा है, हम तो ये बोलते हैं कि किसी के मल से टच हो जाए तो अपवित्रता होगी, लेकिन गाय के गोबर से तो जो साधु जन होते थे अपनी कुटियों का लेप करते थे, पवित्र, पवित्रता का संकेत है। उल्टा हो गया ना। हमारा सामान्य ज्ञान तो क्या कहता है कि किसी के मल से हम टच करते हैं, किसी के यूरिन से टच करते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। लेकिन धर्म हमें क्या बता रहा है कि नहीं, ये गाय के गोबर के साथ ठीक नहीं है, गाय के यूरिन के साथ, वो उल्टा पवित्रता प्रदान करते हैं। तभी तो कुटियों को, जो महर्षियों की कुटिया होती थी, उसको गोबर के लेप से लेपा जाता था। ऐसे ही जो शंख होता है, वो भी तो एक तरह से हड्डी ही होता है, उसको मंदिर में रखा जाता है, शंख को मंदिर में रखते हैं। तो मेरी एग्जांपल से आप समझ पा रहे हैं कि कैसे जो धार्मिक ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान से ऊपर होता है, सुपीरियर होता है। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा। तो अब जो पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान है, ये वेद के ज्ञान से भी ऊपर है, ये धर्म के ज्ञान से भी ऊपर है। ये क्यों उससे सुपीरियर है? क्योंकि धर्म का ज्ञान जो है, अगर हम उसमें भक्ति नहीं जोड़ रहे, या उसमें ये तीसरे वाली स्टेज नहीं जोड़ रहे, तो वो सिर्फ कर्म कांड बन के रह जाता है। जैसे मैंने बोला कि एकादशी का व्रत करना है, ब्राह्मण को दान देना है, तीर्थ यात्रा करनी है, ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, ये सब मटेरियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। हमारी चेतना क्या है, हमारा मनोभाव क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो सो कॉल्ड हमें लग रहा होता है कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे हमारा भगवान के साथ संबंध नजदीक नहीं आ रहा, तो सो कॉल्ड मटेरियल एक्टिविटीज ही रह जाती हैं। तो वो सिर्फ कर्म कांड बन के रह जाता है, भगवान के साथ हमारी नजदीकी नहीं लेके आता। तो भगवान के साथ हमारी जो नजदीकी लेके आता है, वो कौन लेके आता है? जो हमें सही से पता होता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मेरा प्रकृति के साथ संबंध क्या है। जब उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी एक्टिविटीज को करता हूं, तो वो मेरी कंप्लीट नॉलेज में की हुई एक्टिविटी होती है, उससे जो मेरा भगवान का जो संबंध है वो नजदीकी का आता है। तो इस कारण जो ये तीसरे वाला है, ये डिपेंड करता है कि सेकंड एक्टिविटी को कर्मकांड की एक्टिविटी में रखेगा या सेकंड एक्टिविटी को धर्म की कैटेगरी में रखेगा। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस राइट। तो इसको अगर हम, तो राजनीति समाज को चलाती है, मतलब राजनीति या समाज नीति का ज्ञान किस किस सारांश अगर मैं इसकी समरी करूं, तो धर्म आत्मा की शुद्धता करता है। कि अगर हम, ऐसा तो नहीं कि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, उससे आत्मा की बिल्कुल कोई शुद्धता नहीं होती। आत्मा की शुद्धता होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धता अपने आप में सब कुछ नहीं है। आत्मा क्या है अभी तक हमने चर्चा नहीं की। आज का विषय, आप इसको सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे, अच्छे से आज चर्चा करेंगे आत्मा है क्या। फिर जो परम तत्व ज्ञान है, जो तीसरी कैटेगरी थी, वो क्या करती है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। अभी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अभी हम करेंगे उसको डिस्कस। लेकिन जस्ट इसको इतना समझ लेना चाहिए कि जो तीसरे वाले स्टेज का ज्ञान था, जो भगवत ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो हमें समझाता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है, आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे क्लोजर लेके जाना है। ये तीसरा हो गया। तो इसके पहले कि हम आत्म ज्ञान पे जाएं, जो कि बहुत गहन विषय है, हम ये बात कर रहे हैं कि भगवान ने भगवत गीता में कौन से सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, कौन से 5 सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो भगवत गीता में डिस्कस हुए हैं। भगवान ने कौन से 5 विषय डिस्कस किए हैं। इतना इतना गुह्य ज्ञान जो दिया है, इतना कॉम्प्लेक्स ज्ञान जो दिया है, वो क्या दिया है, किसके बारे में दिया है। तो 5 सब्जेक्ट्स मैं अगेन स्क्रीन पे आपको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप साथ साथ देख पाओ। अभी मैं सिर्फ नाम भर ले रहा हूं, आपको कोई चिंता नहीं करनी कि इसमें
ईश्वर क्या है, जीव क्या है, हम पूरा डिटेल में जाएंगे एक एक के। लेकिन नाम, सिर्फ नाम पता होने के लिए कि 5 चीजों, 5 सब्जेक्ट इस भगवत गीता में भगवान डिस्कस करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट डिस्कस करें? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 सब्जेक्ट्स भगवत गीता के विषय हैं। तो इसमें से प्राय ईश्वर तो हम सबको पता होता है, जीव पता हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता, उसकी बात। प्रकृति, प्रकृति जिसको हम नेचर बोलते हैं। अब प्रकृति भी 2 तरह की होती है, एक दिव्य प्रकृति होती है, एक भौतिक प्रकृति होती है। अभी हम इतना ज्यादा अपने माइंड को टैक्स नहीं करते, जो हम डिटेल में जाएंगे तो पूरा देखेंगे कि दिव्य प्रकृति क्या होती है, भौतिक प्रकृति क्या होती है। और दोनों प्रकृति भगवत गीता के विषय हैं। हालांकि उसको मैंने एक सब्जेक्ट में डाल दिए, प्रकृति के अंदर डाल दिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भौतिक प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। भगवान ने भगवत गीता के अंदर दोनों प्रकृति अपनी डिस्कस की है, दैव्य प्रकृति भी और भौतिक प्रकृति भी। इसको ध्यान में रखना है बस हमने। और काल, काल हम प्राय किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में जानते हैं। अगर हमें पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं भी पता काल की, तो सबको हमें काल के बारे में कुछ तो पता होता है। तो काल के बारे में, और कर्म भी हमने कहीं ना कहीं सुन रखा होता है कि हमारे कर्म है जी, कर्म भोग रहे हैं, कर्म अच्छे हैं तो सुख मिल रहा है, कर्म बुरे हैं तो दुख मिल रहा है। तो कर्म भी हम चाहे कंप्लीट डेफिनेशन ना जानते हो, तो लेकिन हमें कर्म के साथ हमारा कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में जान रहे हैं। तो अब भगवत गीता में क्या हो रहा है, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से जो पहले 4 हैं वो चारों क्या हैं? शाश्वत हैं। शाश्वत का क्या मतलब होता है? शाश्वत का मतलब होता है कि जो हमेशा रहेंगे, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज हैं कल नहीं रहेगा। जैसे मेरा शरीर है जी, मेरा जो शरीर है इसकी एक अवधि है, कुछ देर तक ये शरीर रहेगा, उसके बाद ये शरीर नहीं रहेगा। पेड़ का शरीर कुछ देर तक है, उसके बाद नहीं रहेगा। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की भी एक अवधि होती है कि किसी, उसकी एक सीमा होती है कि इतनी देर तक ये ब्रह्मांड रहने वाला है। उसकी हम चर्चा करेंगे कि ये ब्रह्मांड की लाइफ कितनी है, उसमें हम जाएंगे जब हम फर्दर सेशंस में जाएंगे कि ब्रह्मांड की लाइफ कितनी होती है, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की लाइफ कितनी होती है। तो इस तरह से हर चीज की एक अवधि होती है। लेकिन इसकी, इन चारों की, पहले 4 जो हैं, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो जीव है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो काल है, इन चारों की कोई अवधि नहीं है। इनका ये नहीं है कि इस टाइम स्टार्ट हुए थे और इस टाइम एंड हो जाएंगे। ये हमेशा व्याप्त रहते हैं। जो चीज हमेशा व्याप्त रहती है उसको हम बोलते हैं शाश्वत या एटर्नल। जो कभी कभी जिसका अंत नहीं होता उसको बोलते हैं एटर्नल या शाश्वत। और जो 5वां सब्जेक्ट है कर्म, जो है वो शाश्वत नहीं है। कर्म, कर्म हमेशा चेंज कर सकते हैं हम। कर्म को काटा भी जा सकता है, कर्म को खत्म भी किया जा सकता है, कर्म को बढ़ाया भी जा सकता है। तो कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। कर्म हमारे हाथ की बात है। हमारे हाथ की बात है, हम कौन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में क्या किया है भगवान ने? पहले तो ये 5 सब्जेक्ट डिस्कस किए, फिर इनके आपस में चारों पांचों के रिलेशनशिप डिस्कस किए। जीव का ईश्वर के साथ क्या रिलेशन है, जीव का प्रकृति के क्या रिलेशन है, जीव काल के साथ कैसे संबंधित है, जीव कर्म के साथ कैसे संबंधित है। इसी तरह से पांचों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। प्रकृति का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, प्रकृति का जीव के साथ क्या संबंध है, प्रकृति का काल के साथ क्या संबंध है। तो पांचों के इंटरलेशंस भगवत गीता में भगवान ने बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से इन पांचों कर ले। तो अगर हमें ये 5 सब्जेक्ट समझ में आ जाए, पांचों का आपस में रिलेशन समझ में आ जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि हमें भगवत गीता काफी हद तक भगवान ने कृपा करके हमें भगवत गीता समझा दी है। क्योंकि जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हम कौन है, ईश्वर कौन है, हमारा ईश्वर के साथ संबंध क्या है, हमारा प्रकृति के साथ संबंध क्या है, हमारे कर्म कैसे बनते हैं, हम अपने कर्मों के बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, या पुराने कर्मों को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उस तरह से जब हम अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है अब हमने। तो इस तरह से हमें भगवत गीता को पकड़ना चाहिए। मैं फिर यहाँ पे एक छोटा सा पोज ले रहा हूँ। किसी को कोई बात यहां तक ना समझ में आई हो, लग रहा है कि नहीं बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेज चल रहा हूँ, या कोई मेरी स्पीड के बारे में कमेंट करना चाहता है कि नहीं ज्यादा तेज हो रहा है, थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा। Devotees, if you have any queries regarding the session or any doubts, you may raise your hand. Hare Krishna, Ashok Prabhuji. हरे अशोक Prabhuji. माता जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ऐसा है जो जिनको आती है ना उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम, जिनको नहीं मालूम है ना उनके लिए थोड़ा फास्ट है। सॉरी प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ तो हाँ आपके तो बिहाफ पर। नहीं, पर
आप अपने लिए बोलिए, इसलिए मैं बाकियों को पूछना चाहता हूँ, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि मैं स्पीड अपनी बहुत कम भी कर सकता हूँ, थोड़ा तेज भी कर सकता हूँ। तो आप प्लीज, जिनको भी ये लग रहा है कि नहीं बहुत तेज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि किसी के बिहाफ मुझे पे तो हम समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है प्रभु जी, पर मैं औरों के भी आप पे बोल, क्योंकि सारे लोग मुझे नहीं लग रहे हैं, एक दो के सिवा। तो जो नए भक्त हैं प्लीज वो बताइए, क्योंकि ये क्लास प्राय आपके लिए हो रही है। अगर इस क्लास में से हम साथ में, हाँ जी उज्जवल प्रभु, उ- उ- उज्जवल प्रभु बताइए, आप प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा उज्जवल प्रभु जी। I think Prabhu ji cannot hear us, Prabhu ji. Okay. Aditi Sharma Mataji is saying that the speed suits her, so she's ओके comfortable. ओके। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी, जी हाँ थोड़ा जी। सा थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा स्लो, लाइक आई मीन दो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा, बिकॉज़ द कांसेप्ट्स आर लिटिल न्यू टू अस, हाँ जी सो हाँ वी जी जस्ट ठीक है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइक हाँ जी तो ठीक व्हाट है, वी मैं अपनी पेस को थोड़ा स्लो डाउन कर, हाँ स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करूंगा मैं अभी। पर उसके पहले, क्योंकि आप लोगों को लगा थोड़ा सा मैं पेस अप हो रखा था, कोई बात ऐसी हो जो मैं ज्यादा स्पीड के कारण आपको नहीं समझ, अभी तक जो ग्रहण ना हुई हो, वो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूँ। No, probably we are at the same page. ओके So we ओके। रजत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो बताया और जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक डाउट है मेरा। हम्म। हम हमने भगवान के अवतार देखे हैं, रामायण के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है, मूवीज हम्म टीवी या इन सब से सुना भी हम्म है। और तो मेरा सवाल ये है कि हमने कर्म के बारे में, दया के बारे में रामायण से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम्म सिर्फ और सिर्फ महाभारत का सिर्फ इसी प्रसंग को हम भगवत गीता कहते हैं। भगवान ने तो सब जगह बहुत कुछ कहा है, और भगवान से निकला हुआ ज्ञान, हर ज्ञान को हम भगवत गीता नहीं कह रहे, हम हम्म उसी प्रसंग को भगवत गीता कह रहे हैं। और हम्म। मतलब जैसे कि हमें रामायण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता हाँ है, जी लेकिन मैं फिर समझ गया आपका महाभारत के प्रश्न। इसी अंश को हम बोलते हैं जी। इसमें जो मुख्य बात है ना, जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो रामायण है वो भी बहुत सुंदर ग्रंथ है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि रामायण कोई अनइम्पोर्टेंट है, या मान लीजिए श्रीमद् भागवत अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन वो स्वयं भगवान के द्वारा नहीं, रामायण भगवान ने खुद के बारे में रामायण नहीं लिखी। रामायण तुलसीदास जी ने लिखी या वाल्मीकि जी ने लिखी, शुद्ध भक्तों ने लिखी, बहुत शुद्ध भक्तों ने लिखी, और भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन इसमें एक यूनिकनेस ये है, इस ग्रंथ में जो यूनिक बात है कि ये भगवान के मुखारविंद से, उनके कमल मुख से निकले हुए खुद के वचन है, खुद खुद की वाणी है। और भगवान की वाणी अगर हम रिपीट भी कर देते हैं ना, हमें समझ में आए या ना आए, सबसे बड़ा जो लाभ होता है भगवान की वाणी का, कि अगर हम श्लोक, मान लीजिए भगवान ने जो श्लोक बोला, वो श्लोक अगर हम जस्ट रिपीट भी कर देंगे ना, क्योंकि वो भगवान के द्वारा बोला हुआ श्लोक है, तो उससे भी हमें बहुत बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान के द्वारा बोला हुआ श्लोक है। हमें समझ आए ना आए, वो समझ आ जाए तो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो भगवान के द्वारा बोला गया है, रामायण में हम क्या सुनते हैं, जो चुपाइयां सुनते हैं तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की रामायण जो सुनते हैं, वो वाल्मीकि जी ने भगवान के बारे में लिखी है, तुलसीदास जी ने भगवान के चरित्र के बारे में लिखी है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है श्रीमद् भगवद गीता या रामायण या किसी किसी भी और ग्रंथों के बीच में। डज इट एक्सप्लेन रजत प्रभु जी, और यहाँ अभी भी कंफ्यूजन है? यस यस प्रभु जी, आई गॉट। ओके। तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारा जार्गन है, अगर वो जार्गन हमें समझ में आ जाएगा ना भगवत गीता का, तो भगवत गीता हमें फिर बहुत हैवी नहीं लगेगी। हम जो सबसे पहले पहला जार्गन आज एड्रेस करने जा रहे हैं, आत्मा के बारे में। जैसे मैंने बोला ना, जीव के बारे में, जीव या जीव, जीव को जीव कहें, जीवात्मा कहें, खाली आत्मा कहें, ये सारे सिनोनिम्स हैं। जीव, आत्मा, जीवात्मा, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो क्या है ये आत्मा, क्या है जीव, क्या है जीवात्मा, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं हम। इसके पहले कि वहां पे जाएं कि जीव को समझे, जीवात्मा को समझे, सबसे पहले प्रश्न ये पूछते हैं कि मैं कौन हूं। अगर
अगर मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछूं कि मैं कौन हूं, तो क्या हमारा उत्तर होगा? अगर मैं ये आप सबसे पूछूं कि हमें ये डिफाइन करना है, हु एम आई, मैं कौन हूं, तो क्या बताएंगे हम, क्या हूं मैं? Anyone would like to answer Prabhuji's question? Yes, Ashok Mataji. माता जी, अशोक माता जी के पास नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी काफी देर से सुनते हो। Okay. नए भक्तों को हम मौका देंगे Shruti प्लीज। Mataji, would you like to answer Mataji? श्रुति माता जी को भी नहीं देंगे। Okay. Pranita Mataji, हाँ, Meera परनीता माँ। Mataji, Tarun Prabhuji, Nancy Mataji. Any one of you would like to answer Prabhuji's Yeah, question? I would like to recite what my mom used to say कि हम लोग तो मांस और हड्डियों का ढांचे हैं. So she always used to refer like this. So I used to laugh at him. So maybe I quote the same way. कौन से प्रभु जी ने बताया जी? बहुत सुंदर बताया। ये sir, this is me, Tarun Walia. तरुण, तरुण हाँ. प्रभु जी। तो तरुण प्रभु जी, जो जो आपने बताया है ना, आप सच्ची बात मानिए मेरी, कोई अरबों में से कोई एक विरला होगा जो इस बात से मत नहीं रखता होगा। सारे इसी बात से मत रखते हैं कि ये जो हार्ड और मांस के बने हुए हैं ना, ये मैं हूं। और ये यही भगवान हमें करेक्ट करने आते हैं। भगवत गीता में सबसे पहला जो भगवान ने करेक्ट किया है वो यही है कि ये जो हड्डी मांस खून और इन सब का बना हुआ हूं, ये मैं नहीं हूं। ये तो चेंज होता जा रहा है। आप देखिए कि मैं कहता हूं कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, हम बोलते हैं ना मेरा मान लीजिए आज मेरे पूरे शरीर बदन में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ? मेरा पूरा बदन दुख रहा है। मेरा पूरा जब मैंने पूरा बदन बोल दिया तो इस पूरे बदन में वो सारा हड्डी मांस रक्त सब कुछ आ गया या नहीं आ गया पूरे बदन में? तो अगर अगर मैं ये बोलूं मेरा शरीर, इसका मतलब मैं कोई और हूं ना। मैं और मेरा का क्या मतलब होता है? जो मेरी चीज है, जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी मैं नहीं हूं ना। या मेरे या मेरा घर, मेरा घर मैं नहीं हूं ना। तो जब मैं ये बोलूं मेरा पूरा बदन आज दुख रहा है, और अगर मैं अपने आप को ये मान रहा था कि ये जो बदन, ये जो देह है, ये मैं हूं, इसका मतलब वो गलत हो गया। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? मेरी गाड़ी क्या मैं हूं? अगर मैं बोलता हूं मेरी गाड़ी, क्या वो मैं हूं? अभी आपने बोला कि ये जो हड्डी मांस रक्त से बनी हुई जो भी ये देह है वो मैं हूं, तो फिर मेरा क्यों बोलूंगा? मैं मेरा शरीर क्यों बोलूंगा? उसको मेरी देह क्यों बोलूंगा? इसका मतलब मैं तो कोई और है फिर। तो वो मैं कौन हूं, उसी की पहचान करवाने के लिए भगवान ने हमें ये आत्मज्ञान दिए। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्यों नहीं हम आत्मा के बारे में जानते? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको आज तक ना किसी ने देखा। न- क्योंकि देखा ही नहीं है तो उसके बारे में हम जानते ही नहीं। आप ये देखिए कि एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में फर्क क्या होता है। जैसे ही एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसका शरीर बहुत छोटा छोटा रहता है, लेकिन वो शरीर तो बढ़ता रहता है, वो तो चेंज होता रहता है। जब वो छोटा होता है, उस जैसे जैसे ग्रो करता है तो शरीर बढ़ता रहता है। तो ये शरीर तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैं चेंज हो रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं बचपन में ऐसा था, मैं जवानी में ऐसा था, मैं बुढ़ापे में ऐसा हो गया, तो मैं तो वही रहा ना, लेकिन शरीर तो चेंज हो रहा है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ हुआ और हुआ, शरीर में कुछ हुआ और हुआ। तो इसी को देह, देह होती है जिसको हम पहचान पाते हैं। ये जो स्थूल है ना, ये जो हड्डी मांस और रक्त की बनी हुई है, जो स्थूल है, इसको हम देख पाते हैं, इसको हम महसूस कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं देह। और आत्म, आत्मा देह के अंदर होती है, उसके कारण ये देह कार्य करती है। अगर आत्मा देह के अंदर नहीं होती तो ये देह कुछ नहीं कर पाएगी, ना ये बढ़ पाएगी, ना ये कोई एक्टिविटी कर पाएगी। जैसे मृत शरीर और जीवित शरीर में यही डिफरेंस होता है कि मृत शरीर में से जैसी आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर कोई भी काम करना बंद कर देता है। खाली इतना ही नहीं, काम ही करना बंद नहीं करता। अभी हमारी जब तक आत्मा देह में रहती है तो ये देह डीकंपोज नहीं होती। डीकंपोज होती है लेकिन साथ साथ बनती भी रहती है। जितनी डीकंपोज होती है, जितने सेल्स हमारे डीकंपोज होते हैं, उतने सेल्स बनते भी रहते हैं आत्मा के कारण। तो इसमें कभी फाउल स्मेल क्रिएट नहीं होती। आप देखिए कि मृत शरीर को आप 5-7 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो बदबू क्रिएट करना, तो कौन सी चीज है जो उसको शक्ति प्रदान कर रही है देह को, कि वो देह अपनी एक्टिविटीज कर पाए? हाथ अपना काम कर पा रहा है,
मुंह अपना काम कर पा रहा है, वाणी अपनी काम कर पा रही है, आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं। तो ये आत्मा है जिसके साथ आज तक हमने अपने आप की पहचान नहीं की। तो इसी को जो कंसेप्ट वाइज बोलते हैं, जो तत्व ज्ञानी बोलते हैं, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का मतलब होता है, आत्म मतलब स्वयं, देह को आत्म मान लेना, देह को स्वयं मान लेना, मांस हड्डी रक्त को स्वयं मान लेना ही देहात्म बुद्धि है। कोई कल को आपको बोले देहात्म बुद्धि, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देहात्म बुद्धि का मतलब है कि जो मैं नहीं हूं उसको मानना, उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देह को स्वयं मान लेना, इस शरीर को स्वयं मान लेना। ये शरीर है, शरीर किससे बना हुआ है? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब जैसे हम कई बार क्या करते हैं, छोटे छोटे जब हम बच्चे होते थे तो मड से ना हम कुछ कुछ आकृतियां बनाया करते थे। उसमें भी हम क्या करते थे, मिट्टी लेते थे, पानी लेते थे, मड को, क्ले को बना के क्ले से कुछ कुछ आकृतियां बनाते थे। उसी तरह से ये जो शरीर है, मिट्टी से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, अग्नि से बना हुआ है, और जल से बना हुआ है, और वायु से और आकाश से। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आपको समझ में आए कि अग्नि से कैसे बना हुआ है। जल और मिट्टी तो समझ में आता है कि जैसे हम वो आकृतियां बनाया करते हैं क्ले से, ऐसी हमारी शरीर की भी आकृति बनी हुई है। अग्नि, जैसे हमारे पाचन शक्ति जो होती है, डाइजेशन जो होता है, वो अग्नि अग्नि का एलिमेंट है। अगर हमारी अग्नि ठीक होगी शरीर के अंदर, तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। अगर हमारी अग्नि अग्नि डिस्टर्ब होगी तो हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाती है। आकाश या वायु का क्या एग्जांपल है कि शरीर के अंदर वायु, वायु जो हम प्राण, ये जो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये क्या है? वायु का एलिमेंट है। तो शरीर में ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये पांचों एलिमेंट्स तो अपने आप में कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आत्मा इनको शक्ति प्रदान नहीं करेगी। मिट्टी क्या अपने आप में कर लेगी, या पानी अपने आप में क्या कर लेगा? तो इन 5 को मिलके इसको बोलते हैं पंचभूत देह। ये 5 भूतों को लेके, 5 द्रव्यों को लेके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों को मिलकर ये हमारी देह बनी हुई है, जिसके अंदर हड्डी भी आ जाती है, मांस भी आ जाता है, रक्त भी आ जाता है, स्पर्म भी आ जाता है, और बोन मैरो भी आ जाता है। ये 5-6 जो चीजें हैं, फैट भी आ जाता है इसमें, फैट, बोन मैरो, स्पर्म, ब्लड, बोन्स, फ्लैश, ये सब कुछ इन पांचों को मिलकर बना होता है, इन 5 द्रव्यों को मिलकर बना। तो ये पांचों जड़ हैं। इनमें कोई अपने आप एक्टिविटी करने की कोई क्षमता नहीं है। तो जो इनको एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो आत्मा प्रोवाइड करता है। और आत्मा का सिम्टम क्या होता है? चेतना। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको कोई देख नहीं पाता, लेकिन उसको एहसास कर सकते हैं हम। एहसास कैसे करते हैं? वो आत्मा पूरे शरीर में चेतना स्वरूप में अपना एहसास करवाती है। कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी उंगली को यहां एक बहुत तेज पिन से प्रिक करूं, तो मुझे पेन होता है ना उस जगह पे। तो वो चेतना के कारण मुझे महसूस होता है कि इसमें कुछ, यहां पे मुझे किसी ने प्रिक की है। तो चेतना ठीक उसी तरह काम करती है। मैं आपको एक एनालॉजी देके समझाता हूं। जैसे हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, मान लीजिए मेरी मेरी टांग में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है? टांग में दर्द होता है तो मैं कोई ब्रूफन या कॉम्बीफ्लेम या कुछ भी इस तरह का कुछ सोल्ट लेता हूँ, छोटी सी गोली लेता हूँ। उस गोली को मैं ये बता के लेता हूँ कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, टांग पे जाके असर करना। जो भी मैं औषधि लेता हूँ, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि है, चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन है, कुछ भी है, तो जब मैं औषधि लेता हूं तो औषधि को तो बता के नहीं लेता ना कि मेरे उस हिस्से में दर्द हो रहा है, वहां पे जाके एक्ट करने। तो जैसे औषधि पूरे शरीर पे एक्ट करती है, ठीक उसी तरह ये चेतना जो होती है, आत्मा का जो गुण है, वो पूरे शरीर पे एक्ट करती है। चाहे वो चींटी का शरीर है, चाहे वो हाथी का शरीर है, चाहे को वेल का शरीर है, चाहे पेड़ का शरीर है, चाहे पौधे का शरीर है, चाहे पशु का शरीर है, चाहे मनुष्य का शरीर है, जितना भी बड़ा उसका आकार हो, जितना भी छोटा आकार हो, पूरे शरीर में चेतना रूप में वो व्याप्त रहती है। तो आत्मा जो है वो ये सब शरीर को फंक्शन करवाने में हेल्प करती है। शरीर अगर फंक्शन कर रहा है, हमारा कोई भी काम कर पा रहा है, तो वो किसके कारण कर पा रहा है? क्योंकि आत्मा उसको एनर्जी दे रही होती है। और आत्मा चेंज नहीं होती, आत्मा वही रहती है। शरीर चेंज होते रहते हैं। शरीर तो हमारा कोई 50, किसी की 50 वर्ष आयु होती है, किसी की 70 वर्ष, किसी जैसी जिसकी आयु खत्म होती है तो ये शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा वैसे की वैसे रहती है, आत्मा कभी मरती नहीं है।
भगवान ने यहाँ पे क्या बताया कि जैसे आत्मा वही की वही रही, शिशु में भी वही आत्मा थी, जब हम थोड़ा बड़े हुए आत्मा आत्मा चेंज नहीं हो रही, शरीर चेंज हो रहा है। शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा वैसे की वैसे बने। शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं, हम उसकी व्याख्या करेंगे आज की इस सेशन में कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये मुख्य बात क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे में। हम ये शरीर शरीर को लेके हम मैं मानते हैं, और शरीर से संबंधित चीजों को मेरा मानते हैं। मेरा परिवार, क्यों मेरा परिवार? क्योंकि वो शरीर से संबंधित है। जो जिसको इस शरीर ने जन्म दिया उसको मैं अपने संतान मान लेता हूं, या जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया था उसको मैं माता पिता मान लेता हूं। तो शरीर से संबंधित चीजों से ही मैं मेरा मान लेता हूं, जो भी शरीर से संबंधित चीजें हैं। तो यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है हमारा, कि मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। क्योंकि मैं और मेरे की पहचान किससे कर रहा हूं? शरीर और शरीर से संबंधित चीजों, शरीर को मैं मान के बैठ जाता हूं, और शरीर से संबंधित चीजों को मैं मेरा मान के बैठ जाता हूं। जबकि मैं कौन हूं? मैं तो जीव आत्मा हूं। अब कोई पूछे जीव आत्मा क्या है? आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये हार्ड और मांस का बना हुआ नहीं हूं, रक्त का बना नहीं हूं, मैं तो वो चीज हूं जो आज तक किसी ने देखी नहीं। तो वो है कौन? तो हम, जो आत्मा होता है वो परमात्मा का, भगवान का नित्य अंश है, भगवान का अंश है। भगवान के हम अंश हैं, भगवान की संतान हैं। नित्य, शाश्वत, जैसे मैंने बोला था शाश्वत, ऐसे नहीं कि आज हैं कल नहीं है। इस शरीर में जो मेरे माता पिता हैं, और दोबारा जब मेरा ये शरीर खत्म हो जाएगा, दोबारा किसी शरीर में जाऊंगा, तो क्या वही मेरे माता पिता रहेंगे? वो तो चेंज हो जाएंगे। भाई बहन चेंज हो जाएंगे। क्या मेरा मकान, जिस मकान में मैं रहता हूँ वो वही रहेगा? मकान चेंज हो जाएगा। जिसको भी मैं मेरा मान के बैठा हुआ हूं, वो तो सिर्फ इस शरीर के अवधि तक है। जैसे ये शरीर खत्म, जिसको भी मैं मेरा मान रहा था वो सब खत्म। अब नया शरीर बनेगा, पता नहीं किस, कौन से मेरे माता पिता होंगे, कौन से मेरे भाई बहन होंगे, क्या मेरे पास उस वक्त होगा। तो ये मैं और मेरा सिर्फ इस शरीर के साथ संबंधित है। इस शरीर की जितनी अवधि है उसको मैं और मेरा मान के चल लेते हैं। लेकिन मैं तो भगवान का नित्य अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, जो कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आज है कल नहीं होगा, कल है परसों नहीं होगा। नहीं, वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है। वो इस शरीर, जब इस शरीर की अवधि खत्म होगी तो दूसरे शरीर में चला जाएगा, दूसरे शरीर की अवधि होगी तो तीसरे में। अब कैसे निर्धारण होगा कि दूसरा शरीर किसका मिलेगा, कब कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वो चर्चा हम करेंगे जब हम कर्म की चर्चा करेंगे, कि हम कर्म कैसे बनाते हैं, कर्म कैसे निर्धारित करते हैं कि हमारा नेक्स्ट शरीर कौन सा होगा। वो किसी देवता का शरीर होगा, किसी पशु का शरीर होगा, किसी मनुष्य का शरीर होगा। वो कैसे निर्धारण होता है उस पर आज हम नहीं जाएंगे, उसको हम पार करके छोड़ते हैं किसी और सेशन के लिए, कि वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसे डिसाइड होती है, कि हमारी नेक्स्ट लाइफ क्या होगी। तो ये तो जो सिलसिला है, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक ब्रह्मांड में, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जब तक हमारे कर्म हमारे चलते रहेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आज उसमें नहीं जाते कि शरीर कैसे बदलते हैं, शरीर कैसे चेंज होते हैं, किसको कौन सा शरीर मिलता है। आज उसको पार करके रखते हैं। आज सिर्फ हम आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, आत्मा है क्या। तो भगवान, पहले हम भगवान की बात करते हैं, थोड़े से भगवान की बात करते हैं। भगवान कौन है? भगवान को अगर डिफाइन करना हो तो भगवान को डिफाइन करते हैं हम सत, चित और आनंद के मिलके जो बना होता है उसको भगवान बोलते हैं। सत का मतलब होता है जो शाश्वत हो। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान कभी जन्म लेते हैं, भगवान कभी मर जाते हैं। हम जन्म लेते हैं, हम मरते हैं। भगवान अवतरित होते हैं। भगवान अगर कभी इस धरा पे आते भी हैं तो अवतार लेते हैं अपनी मर्जी से। हमारी कोई मर्जी नहीं थी कि मैं इस माता पिता के यहाँ पे जन्म लूंगा, इस टाइम जन्म लूंगा, ये मेरे भाई बहन होंगे, इस जगह पे जन्म लूंगा। हमारा कोई वश नहीं है इसमें। भगवान अपनी मर्जी से आते हैं कि मैं इनकी कोख से जन्म लूंगा, देवकी माता की कोख से जन्म लूंगा, यशोदा मैया की कोख से जन्म लूंगा, या फिर कौशल्या माता की कोख से जन्म लूंगा। भगवान निर्धारण करते हैं कि किसकी कोख से जन्म लेना है, कब जन्म लेना है, कहां जन्म लेना है, कितनी देर। वो उसको बोलते प्रकट्य, अवतार लेते हैं भगवान। तो ऐसा नहीं कि भगवान का कभी जन्म होता है और भगवान कभी मरते हैं। भगवान हमारी तरह नहीं है, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं। तो ये उनका सत रूप होता है कि भगवान हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी हैं भगवान और कभी नहीं रहेंगे। इसको बोलते हैं सत फीचर ऑफ भगवान। सत, चित होता है, पूरी तरह ज्ञान रहता है भगवान को। हमारे को पि, पिछला जन्म मेरा क्या था, उसके पिछला जन्म क्या था, कुछ पता है हमारे को? वो छोड़ो, आज आज से एक हफ्ता पहले, मैंने कल एक हफ्ता पहले शाम को क्या खाया था उसका भी मुझे ज्ञान नहीं रहता। किसी को याद है एक हफ्ता पहले
कौन से कपड़े पहने थे? इस टाइम, एग्जैक्टली इस टाइम में, एक हफ्ता पहले मैं क्या कर रहा था, या आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली इस टाइम मैं क्या कर रहा था? तो हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है। लेकिन भगवान का ज्ञान पूर्ण होता है। उनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, ना सिर्फ अपना, पूरे पूरे जीवों के बारे में सबको सबका पता होता है, कि ना सिर्फ उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर भी पता होता है। तो उसको बोलते हैं चित, सत चित और आनंद। हमेशा आनंद में रहते हैं, हमारी तरह क्लेश नहीं भोगने पड़ते भगवान को, तो पूरी तरह आनंद में रहते हैं। तो सत चित और आनंद के मिलके जो बने होते हैं उनको भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सत चित और आनंद के मिलके बने होते हैं, तो इसलिए भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद। अब क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, अब मैं आत्मा पे आ रहा हूं। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। एक गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन में से एक छोटा सा मैं टुकड़ा निकालूंगा, तो क्वालिटेटिवली क्या वो गोल्ड माइन में जितना गोल्ड है, जो उसमें से मैंने एक टुकड़ा लिया, जा दूसरी एग्जांपल लेता हूं, समुद्र है, समुद्र में टनों 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 पानी रहता है, उसमें से मैं 1 गिलास पानी लूं, जहां वो समुद्र में जितना पानी है, क्वालिटेटिवली दोनों में कोई फर्क रहेगा? कि जितना नमक, नमक का अनुपात पूरे समुद्र में है, उसमें से अगर मैं 1 गिलास पानी लूं, तो नमक का अनुपात उतना ही रहेगा, चाहे मैंने 1 गिलास पानी लिया समुद्र में से, चाहे पूरा समुद्र है। तो इसी तरह से क्वालिटी, जो भगवान की ये क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी? सत्य वाली, चित्त वाली और आनंद वाली क्वालिटी, कि हमेशा रहेगी। हमेशा रहते हैं भगवान, पूरा ज्ञान रहता है भगवान को, और पूरे आनंदमय रहते हैं, कभी उनको कोई दुख नहीं झेलना पड़ता। वो क्योंकि अंश उन्हीं का अंश है, ऐसे गोल्ड का अंश गोल्ड होता है, समुद्र के पानी का अंश समुद्र का पानी रहता है, क्वालिटेटिवली सब कुछ सेम रहता है। गोल्ड का चाहे एक छोटा पार्टिकल है, चाहे कोई बड़ा भंडार है। तो ठीक उसी तरह, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, तो आत्मा भी क्या है? सत चित और आनंद की मिलके बनी हुई है। तो सत से क्या मतलब हुआ? आत्मा का भी ना कभी जन्म होगा, ना कभी मरेगी, और आत्मा आत्मा पूरी तरह ज्ञानवान होती है। अगर मैं आत्मा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं पूरी तरह ज्ञानवान हूं, तो मैंने तो अभी बोला था कि 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं हमारे में। हम गलती करते हैं, हमारे में चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, हमारे में इम्परफेक्ट सेंसेस होती हैं। तो अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे में वो सब दोष होते हैं। अभी आप बोल रहे हो कि मैं क्योंकि परमात्मा का अंश हूं, इसलिए मेरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, आत्मा के पास पूर्ण ज्ञान होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ रही है सबको? हाँ जी, उज्जवल प्रभु जी, आप अपना। एम आई ऑडिबल? जय श्री हाँ जी कृष्णा। प्रभु जी, हाँ जी, हाँ। मेरे को एक क्वेश्चन था इसमें। आपने कहा कि आनंद, हमेशा भगवान आनंद में रहते हैं जब भी लोक में आते हैं, पृथ्वी लोक पे आते हैं। बट अगर मैं कृष्ण जी और राम भगवान जी की बात करूं, तो हम्म, दोनों ने ही कष्ट झेले। वनवास हुआ राम भगवान जी को, उनको सीता मैया को छोड़ना पड़ा। कृष्ण जी की भी पूरी नगरी को खत्म कर दिया गया बाद में, मतलब वट एवर ही डिड। तो आनंद तो उन्होंने भी नहीं झेला यहाँ पर आके, वो भी मृत्यु लोक में आके पंगे नहीं रहे और पंगे से लेके गए। एम आई राइट? ये, आई मे बी रॉन्ग? नहीं, इसके हमारी यही यही पे ये हम गलती कर देते हैं कि भगवान को हम अपने लेवल पे इक्वेट करना शुरू करते हैं, कि भगवान 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 जो हैं, वो उनको, हमें हमें लगता है कि भगवान के लिए वो क्लेश है। सीता मैया 14 साल का वनवास हो गया, या सीता मैया का त्याग करना हुआ, तो भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है भगवान भगवान को दुख मिल रहा है। भगवान तो चाहते थे, भगवान करने क्या है, मैं आपको चलो वनवास वाली एग्जांपल लेता हूँ पहले, मैं आपको, ताकि मेरी बात समझ में लीला आए। थी, उनकी भगवान, लीला थी, हाँ, है ना? क्यों करते हैं? कि भगवान करने क्या आए थे यहाँ पे? भगवान का आने का कारण क्या था? अगर हम ये कहें कि भगवान अवतार क्यों लिया भगवान ने? क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया था, रावण आदि इतने राक्षस सब सब हो गए थे, तो भगवान को वापिस धर्म की स्थापना करनी थी, राक्षसों का वध करना था। अब मान लीजिए कि भगवान को अयोध्या में बैठ के ही वो, तो भगवान जब आते हैं, पहले तो ये कोई फट्टी टांग के नहीं आते, अपने अपने ऊपर कोई फट्टी नहीं टांगते कि मैं भगवान हूं। भगवान कभी ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूं। वो आनंद साधारण में आते हमारी थे। तरह रहना चाहते हैं, कि किसी को बताना नहीं चाहते, और अपना कार्य भी करना चाहते हैं। और अगर अब अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को खत्म कर देते, फिर तो वो डिक्लेयर हो जाता कि मैं भगवान हूं। अब उनको कोई इस तरह से कार्य करना है कि वन में जाएंगे तभी तो वो राक्षसों का वध करेंगे। तो वो तो उन्होंने कई माता से वो लीला करवाई। देवताओं ने आके कई माता को रिक्वेस्ट किया था कि और कोई नहीं कर सकता जितना प्रेम भगवान राम आपसे करते हैं,
उतना किसी से नहीं करते, इवन कौशल्या माता से उतना प्रेम नहीं करते जितना कई माता से करते हैं, कि आप ही हमारा ये कार्य करवा सकते हो। तो वो तो भगवान चाहते थे कि मैं वन में जाऊं, जो काम करने के लिए मैंने ये अवतार लिया वो काम कैसे पूरा होगा, नहीं तो उसको हम गलत समझ लेते हैं जब हमारे को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसीलिए हमें भगवत ज्ञान लेना होता है कि हम भगवान को अपनी दृष्टि से अपने लेवल पे लाके खड़ा कर देते हैं। जो लेवल मेरा है वहां पे मैं भगवान को लाके खड़ा कर देता हूँ, वो एक तरह से मैं अपराध कर रहा होता हूँ। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये भगवत ज्ञान मैंने कहा था कि अगर हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अपराध कर देते हैं। जब हम धीरे धीरे भक्तों का संग करते हैं तो धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा उज्जवल प्रभु। अगर हम कहें कि डे वन पे हमें ये जो भ्रांति बनी हुई है हमारे मन में वो डे वन पे चेंज हो जाएगी, नहीं होने वाली। जितना जितना हम सुनेंगे, जितना जितना हमारी श्रद्धा बनेगी, उतना उतना हमें ये मिसकंसेप्शंस जो हैं वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इज दैट ऑल राइट उज्जवल प्रभु? Okay, अभी भी आपका I got क्वेश्चन it. अनआंसर्ड? Got it. So I mean, I think I should spend more time. Then probably I'll have better questions. हाँ जी, नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन कोई भी खराब नहीं होता। क्वेश्चन क्या होता है कि आज क्योंकि हमें उसके बारे में बात पता नहीं है तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें चीजें पता लगती हैं तो हमारे क्वेश्चंस और गहन और मच्योर होते जाते हैं। क्वेश्चन में गलत, आपको ये नहीं कहा कि आपका क्वेश्चन गलत है, उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू होता है जैसे जैसे हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू होता है। इज दैट ऑल राइट? Perfect. ओके, और किसी का क्वेश्चन है? मैं बस अगले 10 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन यहां हमने कोई सिलेबस कवर नहीं करना है। यहां ये है कि जो भी बात चाहे हम थोड़ी बात करें लेकिन उसको अच्छे से समझ के जाना है। ये नहीं कि आज इतना सिलेबस खत्म करना है। हालांकि हमने 2 सब्जेक्ट कहे थे आज, दूसरा सब्जेक्ट अभी हमने शुरू शुरू मार सिर्फ शुरू ही किया है, उसकी डिटेल में नहीं गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आज हमने खत्म करना है। यहाँ पे ये होना चाहिए कि जितनी बात करें उतनी अच्छे से हमारे साथ ग्रहण करके लेके जाएं ताकि हमें बात अच्छे से समझ में आए। तो अभी तक मैंने आत्मा या जीवात्मा की बात क्या की। पहले तो वो शाश्वत है, भगवान का अंश होने के कारण वो भी शाश्वत है, अटर्नल है, और वो भी पूरा ज्ञान से पूर्ण है। ज्ञान से पूर्ण तो है लेकिन उसका ज्ञान ढक दिया है। किसने ढक दिया है? माया ने ढक दिया है। माया क्या है? ये माया कौन सी बला का नाम है, बाद में देखेंगे। अभी तक आप ये मान लीजिए कि हमारा पूर्ण ज्ञान है, हमारे पास किसी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन अज्ञानवश जो उसके ऊपर एक परत चढ़ा दिया, माया ने एक पर्दा डाल दिया उसके ज्ञान पे, उसके कारण हम अज्ञानता में ये सब काम कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो अज्ञानता में कर रहे हैं। तो हमारे ज्ञान को ढक दिया गया है। तो आनंद, क्योंकि हमारा ज्ञान ढक दिया गया है तो हमें, क्योंकि हम जैसे तरुण प्रभु ने बोला, तरुण वालिया प्रभु ने, कि हम हड्डी और मांस के बने हुए हैं, कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रहा हूं और जो मैं हूं उसको मैं नहीं मान रहा। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि उसी के कारण, क्योंकि मैं अपनी ठीक स्थिति में स्थित नहीं हूं तो मैं आनंद कैसे ले पाऊंगा। अगर मैं अपनी स्थिति में ही नहीं हूं तो अनंत तो मैं अपनी स्थिति में ले पाऊंगा ना। अब मैं जो हूं उसको तो मैं मान नहीं रहा अपने आप को, आत्मा को मैं स्वयं मैं मान नहीं रहा, ये शरीर को, देह को मैं स्वयं मान रहा हूं, और देह कभी आनंद ले नहीं सकता। ये जो पदार्थ है, मिट्टी है, मिट्टी क्या आनंद लेगी? जल क्या आनंद लेगा? अग्नि क्या आनंद लेगी? ये तो जड़ चीजें हैं, जड़ चीजें आनंद ले नहीं सकती। और मैंने क्या कर दिया है, जड़ को मैं स्वयं मान के बैठा हूं और आत्मा जो मैं खुद हूं उसको मैं भूले बैठा हूं। तो इस कारण जो आनंद वाला एलिमेंट है वो भी मैं छुपा के बैठा हूं, अज्ञानता पूर्वक छुपा के बैठा हूं। नहीं तो हमें भी कभी क्लेश ना आए, हमें भी कभी कोई दुख ना आए, लेकिन क्योंकि मैं अपनी स्थिति बोल के बैठा हूं इसके कारण मुझे क्लेश झेलने पड़ते हैं, मुझे आनंद से परे जाना पड़ता है। यहां तक किसी को कोई बात ना समझ में आई हो प्लीज? तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जस्ट मैं जल्दी से कंक्लूड करूंगा। ये मैंने जस्ट एक टेबल बनाया है ताकि हमें बातें याद रहें। तो आत्मा का स्वरूप क्या है कि गुण वाइज, क्वालिटी वाइज आत्मा अविनाशी है और सभी जीव। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैंने बोला कि मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं। अगर मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, तो नेहा माता जी भी भगवान का अंश है, उज्जवल प्रभु भी भगवान का अंश है, तरुण प्रभु भी भगवान का अंश है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी देह कैसी है, किसी की देह छोटी हो सकती है, किसी की देह बड़ी हो सकती है, किसी की थोड़ी गोरे रंग की हो सकती है, किसी की पशु पशु की देह हो सकती है। लेकिन हमने बोला जो आत्मा है वो, हमने क्या बोला, वो भगवान का अंश है। क्योंकि भगवान का अंश है तो क्वालिटेटिवली, गुण वाइज
सारी की सारी आत्माएं एक ही हैं। जैसे मैंने कहा गोल्ड का माइन में से आप गोल्ड कहीं से भी उठाओ, उसमें गोल्ड वाली प्रॉपर्टीज होंगी। सी वाटर में सी की प्रॉपर्टी, मतलब उसमें से एक गिलास कहीं से भी पानी निकालो, सेम प्रॉपर्टीज आएंगी। तो ये सारी आत्माएं, चाहे वो चींटी में है, चाहे वो हाथी में है, चाहे वो पेड़ में है, चाहे पौधे में है, चाहे किसी मनुष्य में है, चाहे किसी देवता में है, क्वालिटेटिवली, गुणता वाइज सारी आत्मा क्या है, एक है। गुण वाइज सबकी सब सत्य चित और आनंद की बनी हुई है। ऐसे नहीं कि नेहा माता जी की तो सत्य चित आनंद की बनी हुई है, मेरी असत और अज्ञान और क्लेश की बनी हुई है। सबकी तो एक ही जैसी की आत्मा बनी हुई है। तो गुण वाइज सबकी आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है, सबकी आत्मा एक ही, क्वालिटी वाइज सबकी आत्मा एक है। ये नहीं कि चींटी की आत्मा कुछ और है, हाथी की कुछ और है, पशु की कुछ और है, पेड़ की कुछ और है। सारे के सारी आत्मा क्वालिटी वाइज एक ही है। तो शरीर की भिन्नता क्या होती है, लेकिन आत्मा तो सेम है, शरीर अलग अलग है। किसी को पेड़ का शरीर मिला हुआ है, किसी को पशु का मिला हुआ है, किसी को पक्षी का मिला हुआ है। वो क्यों मिला हुआ है, वो मैंने बताया कि हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे शरीर मिलते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आत्मा के जो पिछले पिछले शरीर में जो थी, पिछले देह में जब वो थी, जब उसने वो कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार कैसे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसके हिसाब से हमारा नया शरीर तैयार होता है। तो जो इस देह में, जो इस शरीर में आत्मा है, वो अब नए शरीर की तैयारी करिए। जो अगला शरीर मिलेगा वो मेरे इस जीवन के कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो खाली बस इतना मोटा मोटा अभी तक समझिए कि ये जो जर्नी चल रही है वो कैसे चल रही है, कि पहले के शरीर के हिसाब से हमें वहां पे जो कर्म किए थे उसके हिसाब से हमारा इस जीवन का शरीर निर्धारित हुआ है, कि मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, या पशु का मिला है, या देवता का मिला है। तो शरीर की भिन्नता किससे डिसाइड हो रही है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से डिसाइड हो रही है। तो जीवन शक्ति का स्रोत क्या है। अब जैसे मैंने बोला था कि प्रकृति दो तरह की होती है, एक भौतिक प्रकृति होती है। आज सिर्फ आप डेफिनेशन वाइज रख लीजिए इसको, बहुत डिटेल में बात करेंगे भौतिक प्रकृति क्या होती है, दिव्य प्रकृति क्या होती है। तो ये जो जीवन शक्ति का स्रोत है, ये पूरे शरीर को चला रही है, पूरे जीवन को चला रही है। क्या चला रही है, आत्मा चला रही है, उसका सोर्स है ये। पूरे लाइफ की एनर्जी का सोर्स है क्या है, आत्मा है। और वो क्या है, परमेश्वर की जो उच्च प्रकृति है, उच्च प्रकृति कहिए या परा प्रकृति कहिए या देवी प्रकृति कहिए, ये उसका पार्ट है। ये भौतिक प्रकृति का पार्ट नहीं है। ये जो आत्मा है वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर आत्मा कभी पैदा नहीं हो सकती, आत्मा कभी पैदा ही नहीं होती। ये भगवान का नित्य अंश है। तो भगवान की पराशक्ति, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान की दिव्य प्रकृति का ये पार्ट है। आत्मा की शाश्वतता के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है। ये नहीं कि आत्मा कभी है कभी नहीं है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम आत्मा के साथ। और शरीर क्या है, आत्मा तो शाश्वत है, शरीर नश्वर है। कोई भी शरीर हो वो नश्वर होगा, क्योंकि वो किन से बना हुआ है, ये पंचभूत से बना हुआ है। जो पंचभूत मैंने आपको बताए थे, तो वो नश्वर होगा ही होगा। ये हो सकता है कि किसी का शरीर की अवधि बहुत कम हो, किसी की शरीर की अवधि थोड़ी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बरसात में लाइट वाले मच्छर होते हैं, लाइट लाइट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं मच्छर, उनका जीवन कितना होता है, एक रात भर का। आप देखिए सुबह सारे मरे हुए मिलते हैं आपको। ऐसी जो वेल होती है ना, टोर्टोइज होता है, कछुआ होता है, उसकी बहुत बड़ी लाइफ होती है, 50-50 हजार साल तक लाइफ होती है। या देवताओं की लाइफ बहुत बड़ी होती है। ब्रह्मा जी की लाइफ हम बात करेंगे, ब्रह्मा जी की भी कितनी लाइफ होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, कितनी बड़ी लाइफ है ब्रह्मा जी की। एग्जैक्ट हमें पता है कि कितनी बड़ी लाइफ है, इस ब्रह्मांड की कितनी लाइफ है। तो इस तरह से अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन शरीर तो सबके नश्वर हैं। किसी का शरीर, हम ये जो सारी मेहनत लगा देते हैं, सारी ऊर्जा खराब कर देते हैं अपने शरीर की अवधि बढ़ाने में, वो सब बेकार हम वेस्ट कर रहे हैं उसको। शरीर तो नश्वर है, उसने तो, अगर शरीर जन्म लेगा उसके साथ उसकी मृत्यु निर्धारित है, उसको हम चेंज कर नहीं सकते। जो चीज जन्म लेगी उसकी मृत्यु निर्धारित है। जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा, जो जन्म नहीं लेगा वो नहीं मरेगा। तो आत्मा कभी जन्म लेती, आत्मा कभी मरेगी नहीं। शरीर जन्म लेता है तो शरीर मरेगा भी। तो शरीर की नश्वरता होती है और आत्मा की शाश्वतता होती है। शोक का भाव, अब जो विद्वान होते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू हो जाता है, हमारा कोई सगा संबंधी मान लो शरीर त्याग देते तो कितना दुख हम मानते हैं कि कितना दुख। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि जो छोड़ के गया है, छोड़ के कौन गया, इस शरीर में जो रह रहा था, आत्मा रह रही थी, वो छोड़ के किसी और शरीर में चली जाएगी। आत्मा तो मरी नहीं है, आत्मा मरी नहीं है तो मैं दुख किसका करूं, और शरीर का मैं दुख क्यों करूं, ये तो जड़ है, इसने तो नाशवान होना ही होना था।
इसकी तो एक अवधि थी। तो क्षीर तो जड़ था उसके लिए। तो इसीलिए जो ऋषि लोग होते हैं, महर्षि लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो कभी भी शोक नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो मृत है उसके लिए शोक क्यों करूं, और जो जीवित है, जो शाश्वत है, उसका भी शोक क्यों करूं, वो तो मरी नहीं है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो इस शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होगी। उसके बाद भगवान ये भगवत गीता 2:12 में कहते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन को ये बात समझाने के लिए कि तू किन के लिए शोक कर रहा है, गुरु द्रोण के लिए शोक कर रहा है, भीष्म पितामह के लिए शोक कर रहा है, इनके लिए शोक कर रहा है, कि ये जितने भी ये राजा हैं, जो भी यहाँ पे असेंबल हुए हैं फाइट करने के लिए, वॉर करने के लिए, ये सारे ऐसा नहीं कि अभी हैं, ये पहले भी थे, ये अभी भी हैं, जो ये बाद में भी रहेंगे। इनका शीर चेंज हो जाएगा। मैं भी, ना तुम ना मैं, कोई इनमें से, हमारे यहाँ पे इतनी इतनी 18 अक्षौणियां सेना थी वहां पे, पूरे महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणियों सेनाओं में से कोई एक जीव ऐसा नहीं था जो पहले ना हो, या जो अभी है जो बाद में नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम शोक किसका कर रहे हो, ये भीष्म पितामह के लिए, द्रोण के लिए, ये पहले भी पता नहीं कितने कितने जन्म ले चुके हैं, आगे भी जन्म लेंगे, तो किसका शोक कर रहे हो आप, किसके लिए शोक कर रहे हो। तो ये 2:12 का समरी है। और मायावादी, ये ये एक टर्म है जो बार बार जब हम सुनेंगे मायावादी मायावादी, प्रभुपाद जी बार बार इनको लताड़ते हैं, तो मायावादी क्या होते हैं वो हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो अध्यात्मवाद में कई सारे पंथ होते हैं, जो अध्यात्म को जानने की कोशिश करते हैं, जो स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, जो जीव को जानने की कोशिश करते हैं, जो भगवान के साथ हमारा संबंध बनाने की जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके कई कई पंथ होते हैं, उसमें से एक पंथ जो होता है वो मायावादी पंथ होता है। मायावादी क्या कहते हैं, मायावादी कहते हैं कि आत्मा अभी तो फंसा हुआ है, ये 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है। 84 लाख योनि मतलब कभी पेड़ के शरीर में, कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, कभी जलचर के शरीर में। तो लेकिन जब ये कर्मों का अपना बंधन खत्म कर लेता है, जब ये मुक्त हो जाता है, अभी तो बंधन में है हम, जब तक इस भौतिक ब्रह्मांड में तो हम बंधन में हैं। तो जैसे हम मुक्त होते हैं, तो वो कहता है कि आत्मा अपना अस्तित्व खो देता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। जबकि भगवान यहां पे क्या कह रहे हैं कि आत्मा इंडिविजुअल है, आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना कभी मरता है, आत्मा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रखता है। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसका खंडन कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि आत्मा मुक्ति के बाद भी जब ये 84 लाख योनियों से बाहर हो जाता है, या इस ब्रह्मांड, ये भौतिक ब्रह्मांडों से बाहर हो जाता है, तो अपना कभी इंडिविजुअलिटी, अपनी कभी एग्जिस्टेंस, अपनी कभी अस्तित्व कभी खोता नहीं है। ये नहीं कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, नहीं, आत्मा की इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, क्योंकि भगवान का अंश है, वो वैसे का वैसे बना रहता है। वह कभी भी, वो ये बोलते हैं कि हम निराकार, भगवान की ज्योति जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, भगवान का जो प्रकाश है, उसमें हम लिबरेट होने के बाद, मुक्त होने के बाद हम सब उसमें लीन हो जाते हैं। ये एक बहुत गलत धारणा है। तो मेरे ख्याल में अभी समय हो गया है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, स्पैन ऑफ अटेंशन कम होना शुरू हो जाता है, अगर क्लास को ज्यादा लंबा खींचा जाए, हमारा उतना फोकस नहीं रह पाता। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना इंटरेस्ट, या आपको कैसे लगेगा, मेरी तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है। हम क्लास को 2 घंटे की भी कर सकते हैं, 3 घंटे की भी कर सकते हैं, 1 घंटे की भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम बोर ना हो, हमारे को बात उतनी समझ में आए, उस जितनी समझ में आएगी हम क्लास को वहां पे विश्राम दे देंगे। तो अभी मैं पहले, किसी का कोई संशय है, किसी को कोई बात अभी तक नहीं समझ में आई, कोई चीज पूछनी है हमें, तो वहां पे हम पूछ सकते हैं। हाँ जी उज्जवल प्रभु जी। Krishna Ujjwal Prabhu ji, you may ask your question. या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही प्रभु जी, मैं जो आपसे समझ पाया, आपने कहा हम सब आत्मा परमात्मा का अंश हैं, राइट? है। और आपने परमात्मा को डिफाइन किया कि वो जो भी कोई आत्मा आती है सत चित और आनंद के साथ आती है, राइट? मिक्सचर ऑफ सत चेतन आनंद, राइट? परमात्मा अगर बोले तो परमात्मा की एक क्वालिटी है, जैसे सी वाटर की क्वालिटी क्या होती है कि उसमें नमक रहता है ना, या गोल्ड की जी, कुछ क्वालिटी रहती है, इसी तरह की परमात्मा की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्वालिटी हैं, कि परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद के मिलके बने होते हैं, कि वो हमेशा शाश्वत रहते हैं, पूरा ज्ञानवान रहते हैं, और पूरा का पूरा हमेशा आनंद में रहते हैं। तो उसी तरह से ठीक क्योंकि है। हम उनका अंश हैं, तो हमारे में भी ये स्वाभाविक क्वालिटीज हैं। तो अगर मैं से ये पूछूं कि कोई भी आत्मा जब उसी परमात्मा का अंश है, तो फिर मेरे पास तो वो चित है नहीं, मैं तो कोई भगवान राम का रूप लेके आया नहीं, मेरे पास तो कोई टारगेट है हाँ नहीं, हाँ। तो मैं तो अलग हो गया, फिर मेरी आत्मा अलग होगी, परमात्मा की आत्मा अलग हो गई। नहीं, परमात्मा की कोई आत्मा नहीं होती। ये मैं आपको थोड़ा सा आई मीन टू से, हाँ आपने कहा भगवान जब भी आते हैं, हाँ भी हाँ आत्म रूप में आते हैं, तो हाँ सत चित और आनंद से आते हैं। चित हाँ इज अ बेसिक क्वालिटी। हाँ चित आई को चित और आनंद जो है, सत हाँ तो सबके पास है, ठीक है, हाँ सत के साथ तो मैं भी आऊंगा,
हाँ तो फिर मेरे कर्म क्या हैं? फिर तो मैं हाँ कर्म को भी नहीं डिफाइन कर सकता। हाँ अगर मैं जी पशु के रूप में गया हूँ तो मैं अब तो कुछ कर्म कर ही नहीं सकता। हाँ। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मैंने इसका पार्टली आंसर किया है, पूरा डिटेल में आंसर नहीं किया क्योंकि इसके लिए कई सारे सेशंस लगे हैं हमें। फिर मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ यहाँ पे। हम्म, क्या मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आत्मा भी सत्य चित्त और आनंद की बनी हुई है, तो आपके प्रश्न को मैंने भी क्लास में कहा था, तो फिर अगर हमारे में पूर्ण ज्ञान है तो फिर हमें हमें तो नहीं पता होता कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक साल पहले इस टाइम मैं क्या कर रहा था, एक हफ्ता पहले क्या कर रहा था, मेरा ज्ञान तो अधूरा है। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मेरा मेरा भी पूर्ण ज्ञान है। या मैंने कहा था कि मेरे को तो इतने इतने क्लेश झेलने पड़ते हैं, दुख झेलने पड़ते हैं। तो क्यों झेलने पड़ते हैं? मैं तो आनंद का बना हूं। मेरे मेरे जीवन में तो दुख का नाम मात्र भी नहीं आना चाहिए। तो मैंने वहां पे आपको ये समझाया था कि ये सब इसलिए हो रहा है कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान के बैठा हूं। मिथ्या अहंकार बोलते हैं इसको। मैं सिर्फ आपको टर्म बता रहा हूं आज, लेकिन क्या होता है मिथ्या अहंकार, कैसे हमारे को बांधता है, कैसे हमारे को फंसा के रखता है। वो वो जो मैं नहीं हूं, जब मैं अपने आप को वो मान लेता हूं, अब मैं अपनी स्थिति में नहीं हूं। जब मैं जो मैं नहीं हूं उसमें मैं अपने आप को मान ही नहीं रहा, तो सारी एक्टिविटीज मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आइडेंटिटी से अलग कर रहा हूं। हूं तो मैं आत्मा, लेकिन मैं मान के अपने आप को देह सारी एक्टिविटीज कर रहा हूं कि मैं देह हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं त्रिभंग गोपीनाथ दास हूं। आप उज्जवल हो, उज्जवल इसके पिता हैं और उज्जवल इसके बेटे हैं। तो देह से संबंधित सारी एक्टिविटीज कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं नहीं हूं वो मान के बैठा हूं। तब तक मेरा ज्ञान ढका हुआ है माया के द्वारा, और तब तक मुझे दुख और क्लेश झेलने पड़ने। और ये भगवत गीता हमें कहां लेके जाएगी, मैं आपको आज खुलासा कर देता हूं। भगवत गीता हमारे से परिचय करवाएगी और कुछ नहीं करवाएगी। भगवत गीता हमें हमसे हमारा अपना परिचय करवाएगी कि तुम हो कौन। जिस दिन हम थ्योरेटिकली नहीं, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, एक होता है कि जब हमारे मन में ये धारणा हो जाएगी अच्छे से पूरी, उसी के हिसाब से हम अपनी एक्टिविटीज कर देंगे कि मैं हूं कौन, मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। जैसे ही मैं एक्टिविटीज को अपनी आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो जो आपका प्रश्न है कि हम भी उसी तरह से पूरा ज्ञानवान हो जाएंगे, पूरा आनंद में आ जाएंगे इसी शरीर में रहते हुए। ये नहीं कि कोई और शरीर लेना पड़ेगा। दूरी कितनी है सिर्फ, कि हमने अपना और भगवान का संबंध जो है वो आज भूले बैठे हैं। क्योंकि मैं अपने आप को देह मान रहा हूं, इसलिए भगवान से मेरा कोई संबंध नहीं है। जबकि आत्मा और परमात्मा का तो नित्य नित्य संबंध है। जैसे मैंने बोला परमात्मा का नित्य अंश है आत्मा, और नित्य अंश है तो भगवान के साथ कभी कोई संबंध टूट ही नहीं सकता आत्मा का और परमात्मा का। लेकिन क्योंकि उस संबंध को मैंने तोड़ दिया है, उस संबंध को भूल गया हूं, उस संबंध के बारे में सोच नहीं रहा हूं, इसलिए अपने जीवन में क्लेश लेके आ रहा हूं, इसलिए अपने जीवन में अज्ञान लेके आ रहा हूं। और जैसे ही वो संबंध वापिस स्थापित कर दूंगा, भगवत गीता का प्रयोजन ही ये है। अगर आप प्रयोजन पूछे मुझसे, स्वयं से अपनी पहचान करवाना भगवत गीता का प्रयोजन है। अपनी स्थिति में वापिस जाना, अपनी नेचुरल स्टेट में वापिस जाना भगवत गीता का प्रयोजन है। जैसे ही हम अपनी नेचुरल स्टेट में जाएंगे, ये आर्टिफिशियल स्टेट को छोड़ेंगे, हमारे ये क्लेश खत्म हो जाएंगे, हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारा ये भव बंधन खत्म हो जाएगा, और हम आनंद में आ जाएंगे। डज दैट आंसर उज्जवल प्रभु? कुछ कुछ आई मीन बाकी आई हाँ थिंक आई विल अंडरस्टैंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव फॉरवर्ड। हाँ। तो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं, मैं आपको प्रश्न का पूरी तरह उत्तर अभी दे पाऊंगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ टर्म्स डिस्कस करनी शुरू की हैं। जो लेवल 1 है ना प्रभु जी, उसमें सिर्फ हम टर्म्स, ताकि ये टर्म्स हमारे पे हावी ना हो जाएं। जब हम भगवत गीता पढ़नी शुरू करें, कोई कहे आत्म क्या होता है, शाश्वत क्या होता है, ध्यात्म बुद्धि क्या होता है, देही कौन होता है, ये टर्म्स हमारे पे हावी ना हो जाएं और हमारे को भगवत गीता में इंटरेस्ट ना लूज हो जाए। इसलिए ये टर्म्स को पहले समझना बहुत जरूरी है। फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड करेंगे भगवत गीता को। फिर हमें ये नहीं लगेगा कि हम कोई अलग भाषा पढ़ रहे हैं, कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर हमें बहुत आनंद आएगा उसको पढ़ते हुए, क्योंकि वो हमारे से पहचान करवा रही होगी। उस वक्त हमें कोई भी बात ऐसी नहीं लगेगी कि लैटिन और ग्रीक ग्रीक की तरह है, हमें तो हमारे सिर के ऊपर से जा रही है कोई भी बात। तो ये हम फाउंडेशन का मतलब ये है कि हम सिर्फ ये जो जार्गन है उसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें। इज दैट ऑल राइट? और और किसी का कोई ओके संशय? ओके। थैंक यू उज्जवल प्रभु। तो अगर देखिए, आज हमारा फर्स्ट सेशन है। अभी क्योंकि फर्स्ट सेशन में हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई टर्म, नई टर्म आ ही जाती है जब हम फर्स्ट टर्म को बता रहे होते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम फर्स्ट सेशन में सारी ही टर्म्स एक साथ डिस्कस कर लें। तो प्लीज मेंटेन पेशेंस। ऐसा नहीं है, जितना आप ग्रहण कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे हम सेशंस में आगे आगे बढ़ेंगे, आपको फिर वो इंटरलेशन सारी टर्म्स जो आज हमने सिर्फ नाम भर लिए हैं, वो टर्म्स पे जब हम एक्सप्लेन
पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तब आपको पीछे की टर्म्स भी सारी रिलेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा मत समझिए कि जो भी हमने डिस्कस किया वो 100% बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन कीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और चीजें क्लैरिफाई होती जाएंगी। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं जस्ट रीकैप कर देता हूँ यहाँ 2 मिनट में कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ताकि क्योंकि बहुत कुछ हम कह देते हैं कई बार उतनी मेमोरी नहीं। और मैं ये नोट्स भी ना ग्रुप में डलवा दूंगा नेहा माता से, ताकि आप बाद में भी रेफर कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि सुनते हुए हमें लग रहा होता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन बाद में याद नहीं रहता। अभी हमारी नेक्स्ट सेशन जो है 1 हफ्ते बाद है, तो 1 हफ्ते मैं इतने ही पार्ट जितना हमने आज कवर किया है उतने के मैं नोट्स ग्रुप में डलवा दूंगा नेहा माता जी से। तो आप प्लीज, अगर आपको समय मिले तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, आपको मदद मिलेगी उससे कि, और उससे क्या होगा कि जब आप एक बार खुद से देखोगे कोई चीज अभी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ गई, हो सकता है बाद में आपको लगे नहीं ये तो नहीं समझ में आया था, तो आप नेक्स्ट क्लास में वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ समरी मैंने ये कहा था कि ये जो ज्ञान है ये भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान का किसी और ज्ञान से कंपैरिजन नहीं किया सकता, क्योंकि भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ये ज्ञान है। और किसी जो हम कोई नॉलेज क्रिएट करते हैं वो हम इम्परफेक्ट सेंसेस से करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है हमारे में, गलतियां करने की हमारी वो रहती है कि हम गलतियां कर देते हैं। तो इस तरह से 4 दोष थे। हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा अधूरा होता है, अपूर्ण होता है और परफेक्ट नहीं होता। फिर हमने बात की थी कि उसके बाद हमने बात की थी कि हाँ 3 तरह का ज्ञान होता है, जिसमें से सर्वोपरि जो ज्ञान होता है वो ये भगवत गीता वाला ज्ञान है, जिसमें 5 विषय डिस्कस हुए हैं। ये 5 विषय कौन से हैं, इनके इंटररिलेशंस डिफाइन करेंगे हम अपनी स्थिति को समझेंगे, अपने स्वरूप को समझेंगे कि मैं कौन हूं, मैं अपने स्वरूप में वापस जाने की कोशिश करूंगा, कैसे स्वरूप में वापस जाना है, कैसे ईश्वर के साथ अपना संबंध समझना है, प्रकृति के साथ संबंध समझना है। तो वो हमने चर्चा की थी कि ये 5 सब्जेक्ट्स के आपस में इंटररिलेशंस के हैं, वो भगवत गीता के विषय हैं। फिर उसमें से हमने कहा था कि आज सिर्फ हम जीव या जीवात्मा या खाली आत्मा जिसको बोलते हैं, जो भगवान का नित्य अंश है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने की है। अभी हमने आत्मा बहुत डिटेल में अभी भी हमने आत्मा के बारे में चर्चा नहीं की, हम इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आत्मा हमने मोटा मोटा ये समझा कि शरीर, जो मैं हूं वो आत्मा है, वो जीव है, वो जीवात्मा है, मैं शरीर नहीं हूं, ये देह नहीं हूं। देह को आत्म मानना, ये देहात्म बुद्धि ही हमारे को इस पूरे संसार में फंसा के बैठी हुई है। देह को आत्म नहीं मानना, कैसे नहीं मानना, कैसे उसमें विश्वास करना, कैसे हम देह को आत्मा मानना बंद करेंगे। जब हम उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो हमारा इस भौतिक बंधन से छुटकारा हो जाएगा। तब हम भौतिक ये प्रकृति हमें बांध के नहीं रख पाएगी, क्योंकि हम स्वयं की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये हमने चर्चा की थी। और स्वयं है कौन, उसकी क्या थोड़े से हमने लक्षण चर्चा की थी कि वो शाश्वत है, वो भगवान का अंश है, वो सत्यचित और आनंद का मिलके बना हुआ है। तो वो थोड़े से हमने यहाँ पे चर्चा किया था। तो इसी के साथ फिर हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक इसको सुना और समय दिया। थैंक यू सो मच। तो His Grace Tribhuvan Gopinath Prabhu ji ki jai. Thank you so Srila much all the Prabhupada की जय। devotees for actively listening this session. Srila Prabhupada, Thank you so much for making thank this interactive. Thank you so much Prabhuji for wonderful thank class. thank you We Neha have Mataji for actually got wonderful learnings, motivation. beginner learnings from you Prabhuji today. नहीं, Thank you so much for enlightening us. And devotees, please try to join our next session on next Saturday. We will post the link and as well as the details of the class in our WhatsApp group. Thank you so much all the थैंक यू devotees. सो Hare मच। Krishna. शिला Thank you. प्रभुपाद की जय, श्री भगवत गीता प्रभुपाद यथा की रूप की जय, जय। थैंक यू श्री सो मच। हरे भगवद कृष्ण। गीता की जय। धन हरे धन कृष्ण।